बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों को एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी ऑफ थॉमस हॉब्स। 17वीं सेंचुरी के और भी फिलोसफर थे जिन्होंने सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी पेश की, जिसमें रोसो, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स इन तीनों ने अपनी अपनी सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी पेश की। लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ थॉमस हॉब्स के जो सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी है हम उसको डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने थॉमस हॉब्स के जो रियलिज्म थ्योरी है उसके बारे में पढ़ा था। तो ये वीडियो जो है वो सिर्फ थॉमस हॉब्स के सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, थॉमस हॉब्स, रोसो और जॉन लॉक ये तीनों अपनी अपनी स्टेट ऑफ नेचर बयान करते हैं और उसी के बदले में ये लोग सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी खुद की मतलब तीनों की सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी जो है वो पेश करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे थॉमस हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर और उसकी सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी। तो थॉमस हॉब्स के मुताबिक जो स्टेट ऑफ नेचर थे वो यानी जो कुदरत ने हमें जो स्टेट दिया था उसमें लोग एक कंपटीशन में थे। यानी वहाँ पे तो कोई गवर्नमेंट, कोई रूल, कोई लॉ तो थे नहीं जो उनको कंट्रोल करते। यानी किसी कोई बेसिक राइट्स होते या खाना वगैरह किसी चीज़ का तकसीम हो रहा हो तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, उनको बराबरी के तकसीम करते तमाम इंडिविजुअल सिटीजन्स में। लेकिन जब स्टेट ऑफ नेचर हो, वहाँ पे एनार्की हो, तो यकीनन लोग कंपटीशन में रहेंगे। यानी जो ताकतवर होगा उसे ज़्यादा राइट्स मिलेंगे, उसे ज़्यादा खाना मिलेंगे, और जो कमज़ोर पुअर बंदा होगा उसे कम मिलेंगे। चाहे वो खाना हो या राइट्स हो या किसी भी किस्म की भाग दौड़ हो, उसमें हमेशा जो पुअर लोग हैं वो पीछे रहेंगे। तो थॉमस होप ये कहते हैं कि जो जो ह्यूमन की जो नेचर है वो सिर्फ इंटरेस्ट है। यानी वो खुद की देखता है, दूसरों की नहीं देखता। इसीलिए जो स्टेट ऑफ नेचर ये जो बयान कर रहे हैं उसमें ये कहते हैं कि लोग जो है वो ताकतवर को ज़्यादा चीज़ें मिलेगी और जो कमज़ोर है उसे कम मिलेंगे। ये कहते हैं कि ये जो स्टेट ऑफ नेचर है वो वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है। मतलब हर एक की एक से जंग है। अगर आप आजकल की बात करें तो आप किसी भी मुल्क से रूल एंड रेगुलेशन लॉस को उठा के देखें, इनारकी फैला के देखें, वहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। किस चीज़ के लिए? जो लिमिट रिसोर्स है उसके लिए। स्टेट ऑफ नेचर में यही था कि रिसोर्स लिमिट थे, खाना वगैरह, पानी, दूसरे जो राइट्स कुछ भी थे तो वो लिमिट थे। तो लोग क्या करते थे, एक दूसरे के साथ लड़ते थे। तो ये कहते हैं थॉमस हॉब कहते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर थे उसमें लोग एक दूसरे के साथ जंग में थे। यानी अनलिमिटेड फ्रीडम था भाई, उसकी जो जो उसकी मर्जी है वो कर सकता था, जो वो चाहे। ताकतवर जो गरीब लोग हैं उसको मार देते थे, और उससे जो कम है वो दूसरों पे, जिससे मतलब वो जिसके पास जितना ताकत था वो उसी हिसाब से दूसरों के साथ लड़ते थे, रिसोर्स के लिए लड़ते थे, अपनी लाइफ के लिए लड़ते थे। तो थॉमस होप ये कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में जो लोगों की ज़िंदगी थी वो काफ़ी शॉर्ट थी, क्योंकि कोई गारंटी नहीं था कि कौन कब मरेगा। यानी किसी की लाइफ की कोई गारंटी नहीं थी। तो फ्रीडम तो अनलिमिटेड था, मतलब अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकते थे, लेकिन लाइफ की कोई गारंटी नहीं। तो लोग इस चीज़ से काफ़ी परेशान थे। देखें, फ्रीडम तो है, फ्रीडम तो है। जो जो लोग ज़्यादा ताकतवर है उनके पास तो ज़्यादा रिसोर्स है, लेकिन जो ताकतवर लोग हैं वो भी बिल्कुल अनसिक्योर महसूस करते हैं कि कोई गारंटी नहीं कि कोई आके उसको मार देंगे। उसकी जितने जो जायदाद वगैरह है, उसकी जो जाके जितने भी रिसोर्स है, जितने उसकी अयाशी की चीज़ें हैं, वो सब कोई और लूट के लेके किसी भी वक्त जा सकता है। तो लोगों के पास तो अनलिमिटेड फ्रीडम था स्टेट ऑफ नेचर में, लेकिन सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि ऊपर तो कोई अथॉरिटी बैठा हुआ ही नहीं था जो उसको उनको रोकें कि देखें आप जाके दूसरे की रिसोर्स को, दूसरे की राइट्स को वायलेशन ना करें। स्टेट ऑफ नेशन में तो ये है ना, एनार्की है, कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई रूल्स नहीं है, अनलिमिटेड फ्रीडम है, लेकिन सिक्योरिटी किसी का जिम्मा नहीं है। मतलब कोई सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है। तो क्या चाहते थे लोग? चाहते थे यार इस स्टेट से हमने बाहर निकलना है,
मतलब इस हालत से हमने बाहर निकलना है। हमने हमने क्या करना है, एक ऐसी अथॉरिटी बनानी है जो हमारी राइट्स को प्रोटेक्ट करे। इसी के नतीजे में थॉमस हॉब्स ये कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर से लोग निकलना चाहते थे, तब जाके उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, जिसे हम थॉमस हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं। थॉमस हॉब्स अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में ये कहते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से, देखें दोस्तों, रोसो, जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स, इन तीनों की सोशल कॉन्ट्रैक्ट मुख्तलिफ है। इनकी जो तीनों की जो थ्योरियाँ हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर डिफरेंट होने की वजह से इनकी जो फॉर्मेशन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की, ये भी मुख्तलिफ है। इंशाल्लाह हम जब आगे रोसो और जॉन लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ेंगे तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, थॉमस हॉब्स ये कहते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से, कहाँ पे, स्टेट ऑफ नेचर में, जो पिछले हमने स्टेट ऑफ नेचर बयान किया था, उसमें सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से, लोगों की मौत के डर की वजह से, उनकी राइट वायलेशन के डर की वजह से तमाम लोग क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं किस चीज़ की, कि हम ऐसी स्टेट बनाएंगे जहाँ पे लोग आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकें, उनको कोई ख़तरा ना हो, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन हो। तो इसलिए हम एक ऊपर एक अथॉरिटी बैठाएंगे। ये मतलब डायरेक्ट लोग एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करके स्टेट या अथॉरिटी बनाते हैं। अथॉरिटी क्या करेंगे, वो अथॉरिटी मेक श्योर करेंगे क्या, सिक्योरिटी और जो राइट्स हैं उसकी प्रोटेक्शन, यानी जो आम सिटीज़न वहाँ पर रह रहे हैं उसकी सिक्योरिटी और राइट्स को गवर्नमेंट क्या करेंगे, अथॉरिटी या स्टेट क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्शन किस से, दूसरे बंदे से, मतलब एक दूसरे की जान के लाले पड़े हुए थे स्टेट ऑफ नेचर में जो लोग, सेल्फिश की वजह से, वो जाके यहाँ पे स्टेट क्या करेंगे, उस चीज़ की प्रोटेक्शन करेंगे। और देखें, जो ये स्टेट बना रहे हैं तो ये लोग खुद बना रहे हैं, मतलब ये किसी डिवाइन पावर या नेचर की इवोल्यूशन की वजह से नहीं है कि मतलब लोग रह रहे थे फिर आपस में फिर वह के साथ जो है वो स्टेट बन गए या ऊपर से कोई डिवाइन स्टेट बन के आया, ऐसा नहीं है। बल्कि लोगों ने खुद अपनी जद्दोजहद के ज़रिए ये स्टेट जो है वो क़याम में लाते हैं। जब वो स्टेट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बना रहे थे तो उस वक्त के जो लोग हैं ये चीज़ एग्री करते हैं कि वो रूल एंड रेगुलेशन जो है वो उसको फॉलो करेंगे। यानी एक फ्रीडम थी, एक राइट था, एक अनलिमिटेड फ्रीडम था, उसको सरेंडर करते हैं। किसके, अपनी जो पावर है, यानी हम देखें स्टेट ऑफ नेचर में तो फुल पावर के साथ थे लोग, मतलब किसी को भी कत्ल कर सकते थे, किसी की भी राइट को छीन सकते थे। तो ये तमाम लोग अपनी जो पावर है, अनलिमिटेड जो उनकी जो फ्रीडम है, उसको क्या करते हैं, सरेंडर करते हैं उस स्टेट के सामने, उस अथॉरिटी के सामने जिन्हें उन्होंने बनाया था। यानी अपनी राइट को, अपनी फ्रीडम को सरेंडर करके वो अपने राइट्स के लिए, अपने राइट की प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए एक स्टेट का क़याम करते हैं, एक पावर का क़याम, अथॉरिटी का क़याम करते हैं जो उनकी राइट्स और सिक्योरिटी को मेक श्योर करेंगे। अगर हम थॉमस हॉब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट की खुसूसियात को देखें तो यहाँ पे हर इंडिविजुअल्स ने, यानी हर सिटीज़न ने इस चीज़ को एग्री किया हुआ है कि वो स्टेट या अथॉरिटी के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करेंगे। यानी जो अथॉरिटी या स्टेट उन्होंने खुद बनाए थे अपनी सिक्योरिटी, अपनी राइट्स के लिए, उसके बनाए हुए रूल्स को वो लोग फॉलो करेंगे। और इसके बदले में अथॉरिटी या स्टेट क्या करेंगे, बेसिक इक्वालिटी है उसको गारंटी देंगे, गारंटी करेंगे। पहले क्या होता था, जो ताकतवर लोग थे उसके पास ज़्यादा राइट्स चले जाते थे, उसके पास ज़्यादा चीज़ें चली जाती थी, उसके पास ज़्यादा रिसोर्स होते थे, और जो गरीब होते थे उसके पास न होने के बराबर था। तो अभी से ऊपर स्टेट बैठा हुआ है, तो स्टेट क्या करेंगे, तमाम जो बेसिक राइट्स हैं उनको इक्वली जो है वो तकसीम करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे इसकी दूसरी खुसूसियत ये है कि कोई भी इंडिविजुअल्स जो है वो अपनी जो ऊपर अथॉरिटी बैठे हुए हैं, स्टेट बैठे हुए हैं, उसको रिवर्स नहीं कर सकते। यानी देखिए, जोन लोग की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसमें लोग आपस में, यहाँ पे भी आपस में लोग मिल बैठ के जो है वो
गवर्नमेंट बनाते हैं, अथॉरिटी बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे ये है कि वहाँ पे एक डेमोक्रेसी की तरह होते हैं। जॉन लॉक की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, जब हम उसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम उसमें डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि वहाँ पे एक डेमोक्रेसी की तरह होते हैं कि अगर ऊपर बैठा हुआ अथॉरिटी फेल होते हैं कि आपकी जो राइट्स को राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जो ऊपर गवर्नमेंट अथॉरिटी बैठे हुए हैं उसको नीचे उतार के किसी दूसरे को बिठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं होता, मतलब ऊपर बैठा हुआ जो स्टेट या अथॉरिटी वो अनलिमिटेड पावर है, एब्सोल्यूट पावर रखते हैं। और वो ये है कि यहाँ पे एब्सोल्यूट पावर होने की वजह से वो किसी को भी पनिश कर सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे किसी गरीब के ऊपर कोई नाइंसाफ़ी होते हैं, तो यहाँ पे जो थॉमस होब के जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो अथॉरिटी है वो उसको पनिश कर सकते हैं, और पनिश के डर से क्या होते हैं, वो लोग लॉ को ओबे करते हैं। तो ये था आज हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थॉमस होब की, उसके ऊपर छोटा सा वीडियो।